आते जाओ और इधर आ जाओ पूजा। पूजा पहले भी हमको मिठाई खिला चुकी हैं और पूजा हमारे ग्रामीण अंचल की थोड़ी सी दूर की हैं। जब मैंने सुना तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये हमारी बहन है, ये बल्कि हमारे घर परिवार की है। खैर तो मैं उतना इसलिए सबको देता हूँ, नहीं तो आगे आने पीछे भी वो लोग आक्षेप न करने लगे। भाई सब हमारे लिए बराबर ही है, लेकिन होता है कि जैसे जो थोड़ा सा आस पास हो जाता है ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो पूजा एक बार तो आप पहले भी आ चुकी हो और मिठाई हमारी पूजा पहले ही दे चुकी थी संडे के दिन, लेकिन फिर से एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी मैं देखा था, आपको ये लोग नहीं देखे थे, है ना, तो एक बार मैं आपका सम्मान कर देता हूँ, इस सम्मान के आप काबिल हैं। उसके बाद फिर आगे पूजा से बातचीत चालू होगी। बधाई हो। तो बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? अभी उस दिन आई थी मिठाई खा के, तो अब आज अभी आप देख रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, नहीं? बहुत ज़्यादा। तो एक बार तो आप अपने घर वालों को भी, जो घर वाले देख रहे हैं, जरूर उनको याद कर लो, है ना, क्योंकि वो देख रहे होंगे। अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी, हमारी बहन, जैसे होता नहीं कि हम लोग भी जब आते हैं तो बड़े गर्व का महसूस हो। कौन आपको देख रहा, कौन ज़्यादा खुशी हो रहा होगा? सर मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मम्मी पापा है, भैया है, भैया की जॉब है, मतलब लगभग सबका सारा पैसा मुझे पढ़ाने में जा रहा है। तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पापा फूल बेचते हैं और उनका ही रहता है कि पढ़ ले, कुछ बन जाए। तो उनका कुछ यहाँ लगा देता हूँ, जिससे ज़्यादा सही आएगा। हाँ, तो पिताजी मतलब यही चाहते थे कि फूल बेचते हैं पिताजी? जी। ठीक है, तो मतलब हमेशा मोटिवेशन देते रहे, बेटा पढ़ो। दिल्ली जैसे आप आई पढ़ी तो पूरा सपोर्ट हमेशा रहा। उनको ये नहीं रहा कि बेटी नहीं कर पाएगी? नहीं सर, एकदम नहीं। उनका ये था कि हमारे 2 बच्चे हैं और इतना कर जाए कि मतलब नाम रोशन करें हमारा। तो बहुत आज आपके पिताजी तो आगे पीछे देखेंगे, अभी देख रहे होंगे कि नहीं देखेंगे, बाद में जब भी देखेंगे बाद में देख लेंगे। तो मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही अगर सब लोग मेहनत करेंगे और गार्जियन साथ देंगे। गार्जियन तो हमेशा साथ देते हैं पूजन, गार्जियन तो सबके साथ देते हैं। बस थोड़ा सा एक समस्या हो जाती है, कुछ गार्जियन को इतने ब्याह हो जाए, उनके लिए टारगेट ब्याह होता है ना, शादी हो जाता है ना, थोड़ा वो भी बीच बीच में परेशान हो जाते हैं। कहते हैं बेटा करवा दे शादी, तो उनको एक बार मना कर दिया जाता है कि नहीं पापा थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, तो मान भी जाते हैं। तो बहुत सपोर्टिव है पापा। तो चलिए जेआरएफ तक की यात्रा हो गई, अब आगे पीएचडी करिए और मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। और मतलब कुछ ऐसी दास्ता बताइए कि मतलब ऐसे आपके जैसे पढ़ाई में स्मूथली चलती रहे कि कभी उतार चढ़ाव आया, कभी ऐसी परिस्थितियां भी आई, आशा निराशा, ऐसा तो आता ही होगा, कभी निराश हुए, कभी हल्का फुल्का हो जाता है। ये होता है कि कभी कभी पूरा महीना बहुत अच्छे से जाता है, बहुत स्मूथली पढ़ाई होती है, क्लासेस भी होते हैं, नोट्स भी होता है, सब बहुत अच्छे से होता है। फिर अचानक से एक मंथ ऐसा आता है कि मतलब उस टाइम पे क्लासेस नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग भी पूरी तरह से देखी नहीं जाती है। तो बहुत डिप्रेशन सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई है, थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम को। और फिर जब एंड में रिज़ल्ट आया तो लगा कि शायद पढ़ाई इसी वे से ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप 6 महीने अचानक से बैठिए और लास्ट में उठिए और आपका रिजल्ट आ जाए। अब थोड़ा सा डिप्रेस होंगे, थोड़ा सा परेशानी होगी। मतलब सालों से लगी ना, 1 साल तो कम से कम? जी सर, 1 साल हो गया पूरा। पिछली फरवरी में सब्सक्रिप्शन लिया था जी। बहुत बढ़िया। और मतलब जैसे जब रिजल्ट आया तो आपने खुद देखा था, किसी को दिखा? नहीं मतलब सर, खुद देखा था, खुद देख लिया, हो गया। तो पहले बार में लगा कि हो गया कि कैसे लगा आपको? सर पहले तो फ़ोन में खोल रही थी, फिर लगा कि नहीं लैपटॉप में खोलते हैं। तो पहले 15 मिनट रुकी, जब सबका आना शुरू हो गया कि नहीं सबका हो गया है, जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, तब मैंने देखा। और फिर ये था कि बस नेट हो जाए, सिर्फ नेट की उम्मीद थी। जेआरएफ अगले 6 महीने में निकाल लेंगे। लेकिन जब देखा तो फिर 15 मिनट ये था कि कहीं गलत रिजल्ट ना आ गया हो, तो 15 मिनट बैठ के चेक कर लेते हैं। बेटा एक बार ना इसका जो प्लग है ना वो निकाल के चार्जर का प्लग लगा देती हूँ, वहाँ पे दूसरा प्लग लगा है। तो पूजा जैसे जेआरएफ हो गया, आप मिठाई लेके उस दिन संडे को आई थी, तो पहली बार मिली, अच्छा तो लगता ही ना, बहुत अच्छा लगा सर, मिलके बहुत अच्छा लगा, है ना। और आपको देखेंगे तो मतलब जो इसे सपोर्टिंग नेचर में, जैसे आप मेहनत करती थी तो क्लास वगैरह रेगुलर कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो कितने घंटे आप मैनेज करती थी, मतलब कितना पढ़ाई करती थी? सबसे पहले यही होता कितने घंटे पढ़ती थी, तो घंटे का क्या मतलब इसमें लोग पूछते हैं? सर घंटे का मतलब ये होता है, पहले मुझे लगता था 5 घंटे आप बैठिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बैठिए और बुक खुली होनी चाहिए और आपको सब समझ आना चाहिए। लेकिन बाद में पता चलता है उस 5 घंटे में आपका उठना, ब्रेक लेना और आपकी क्लासेस भी उसी 5 घंटे में आ जाएंगी। 5-6 घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए, बहुत परेशान हो, 10-12 घंटे पढ़े, 5-6 घंटे ही पढ़े, बस आप एफर्ट लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको समझ में आ रही हो चीजें। अगर आपको पिछली बार जब मैं सीरीज करा रहा था तो इस समय ज्यादा क्लास लिया था क्योंकि उस समय एग्जाम आ गया, बहुत क्लासेस थी, बहुत। तो मतलब आप लोग पूरे दिन कैसे मैनेज करते थे? लगे ही रहते थे? कोई क्लास मतलब एक चीज तो था डेडिकेशन वगैरह, मतलब जैसे एग्जाम वगैरह है
मैं अगर रात में भी क्लास दे रहा हूँ 2:30 बजे तो भी बच्चे आते थे, 2 बजे तक रात की मैराथन। कहते थे नींद आ रही, लेकिन फिर भी जैसे लगे रहते थे। तो ये डेडिकेशन मतलब कैसे आता था, मतलब इतना ज्यादा कैसे? मैं सर ये होता है, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, आप मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग कैसे छोड़ दें? हम लोग खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, तो भी आपकी क्लासेस चलती ही रहती अच्छा, है कई लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट में। हो गए अभी भी वो आते हैं क्लास में। अच्छा, घूमने आते हैं, अभी मैं उनसे पूछूंगा घूमने आते हैं, देखने आते हैं, कौन कौन है, हमको याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो पूजा कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आदमी चाह ले और मेहनत करना शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता कि न होने का कोई सवाल हो। अगर वो हाउस वाइफ है तो उसको 1 साल लग सकता है, आपको मान लो 6 महीने 1 साल लगा, उसको 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। आपकी मेहनत पे डिपेंड दिक्कत करता कहाँ है? बस एक चीज़ आप लोग करना कि रेगुलर बने रहना। और एक चीज़ यहाँ पे मैं खुद बोलूँगा कि जैसे होता है ना कि सेल्फ स्टडी तो एक अच्छी चीज़ है, अपने आप से लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है नहीं कर पाते हैं, वो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। और कुछ लोग जो लेबोरियस होते करते हैं। तो आप लोग ना क्लास से जरूर, अगर आपके पास नहीं पैसा है तो आप फ्री देखिए। अरे हम लोग तो यार समर्पित है, मतलब आप फ्री देखिए, लेकिन क्लास से भी जुड़े रहिए। क्लास से जुड़े रहने के साथ आप जो टॉपिक हो रहा है उसको साथ के साथ ये तैयार करते जाए। तो ये क्या चीज़ें होती है ना, छोटा छोटा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे 1 साल, पिछली बार आपका हुआ था? पिछली बार दिया था आपने? पिछली बार दिया था सर, नहीं हुआ था, पिछली बार नहीं हुआ था। तो जब मैं इन लोगों का रिजल्ट नाम घोषित कर रहा था, आप देख रहे थे उस समय? जी सर, देख रहे थे, वही से अच्छा, मैं एक PDF बनाया था, उसमें सबका दिखाया बहुत था। रिजल्ट थे उसमें, 80-90 के आसपास रिजल्ट था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन देख तो के उस समय देख के हमारा भी कभी होगा। अच्छा, रोना भी आ रहा था, जैसे मतलब एक चीज होता है ना कि एक चीज वो होता है हमारा नहीं हुआ। तो जैसे सर उस टाइम पता था कि मेहनत नहीं थी मेहनत अपनी, नहीं थी, तो डिजर्व करते थे नहीं होना। और इस बार पता था कि मेहनत है तो कम से कम नेट होना डिजर्व करते हैं। और आपने भी इतना ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी पढ़ाई की करवाई थी। अच्छा, एक चीज तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि ये जो कोरोना का समय था, अच्छा सेल्फ मतलब होम क्वारंटाइन था, ये भी सब सीखना पड़ता था। क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, नया शब्द आया था। तो मैं कभी कभी इन लोगों की क्लास के बीच में नहाना और चाय रख के आता था। जैसे मान लो है ना कि चाय रख दिया हूँ तो चाय पकड़े तो उसको एकदम स्लो कर देता था, क्योंकि बाहर से आवाजाही हिंदी में बोलते उसको, है ना, आगमन बंद था। बाहर वाले यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ वाले बाहर नहीं। एकदम दुल्हन वाली फीलिंग आ रही थी, बहू वाली ना। कोरोना में सबको ये आ रही थी, लड़कों को भी यही फीलिंग आ रही थी। तो वही चीज़ था। तो कई बार तो मैं जैसे लेट हो गया तो मैं आके क्लास स्टार्ट कर देता था, और क्लास स्टार्ट करते उधर चाय का सत्यानाश हो गया, है ना। और 1 महीने मैंने खिचड़ी बना खाई। लेकिन उस समय जो मिला मुझे, और वो मिला इन लोगों का साथ। और ये लोग इतना तत्पर रहे कि मैं टीचर हूँ, मैं अपनी कमजोरी बताता हूँ। अगर मैं लापरवाही कहीं करना चाहूँ तो भाई साहब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनसे मैं खुद डरता था कौन ना आ जाए इनका। नहीं, तो ये होता है कि एक डेडिकेशन। ऐसे मैं बताऊँ कि जैसे जो आप जिम्मेदार हैं घर के, भले ही छोटे हैं, है ना, या आप बड़े हैं, तो आप जब कुछ करते हैं ना तो डरते रहते, छोटकुआ बोल लगे नहीं। तो वैसे मेरे साथ भी ये था कि कई बार मैं 1-2 दिन छुट्टी ले देता, 3 दिन, तो मुझे ये लगता था कि ये लोग आक्षेप न कर दें। और होता भी वही था। एक बार मैं फ्लैट चेंज कर रहा था, भाई साहब मुझे ये लोग जीने नहीं दिए, 2-3 दिन छुट्टी कर लिया था, लेकिन उस समय एग्जाम। तो ये डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो कोई लक्ष्य आपको पीछे नहीं कर सकता। और आज ये जो आयोजन है ये बहुत बड़ा आयोजन है, और आप देख पा रहे होंगे कि इतने नहीं, अभी बहुत सारे तो आ नहीं पाए। ये सब आपका मोटिवेशन है। और कभी ये वहाँ थी, कभी अपने मैसेज के लिए कहती है सर हमारा मैसेज देखिए, सर हमारे प्रश्न देखिए, और आज ये आपके यहाँ आई हैं। और कल ये यही नहीं, कल ये विश्वविद्यालय में होंगी। ऐसी प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऐसी प्रतिभा आपके अंदर है तो आप अभी 4 बैठे, एक दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता। इस चीज़ को आप लोग जरूर करें। ठीक है पूजा, बहुत बहुत बधाई, और आपके घर वालों को भी। और मतलब आपकी यात्रा ये जो रही और आगे बढ़े, है ना, फिर मुझे और मिठाई खिलाने का आपको मौका मिले। और एक अरुण राजोल हमारे पास जम्मू कश्मीर से आए हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगा मैं। ये भी सुबह ही आ गए थे, है ना। ठीक है। मैं